आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड और राजस्थान में चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में मतदाता जागरूकता और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का दौर जारी। प्रदेश में सी विजिल ऐप पर अब तक 1473 शिकायतों का हुआ निराकरण। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला। कल राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में आज पहली चुनावी रैली को नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुद्रपुर में संबोधित करेंगे। इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी और राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से है। साथ ही प्रधानमंत्री आज राजस्थान के जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटपुतली में भी एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। श्री मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे मोलाहेड़ा गांव स्थित सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां वे जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की ये पहली रैली है। प्रदेश में इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लोकतंत्र के रंग, वोटिंग का पर्व, इंदौर का गर्व थीम पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन में इंदौर जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला प्रशासन, नगर पालिका निगम और इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा जिले में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा, हायर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी में विद्यार्थियों ने मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के नाम पाती लिखकर मतदान करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के लिए भोपाल जिले की सभी विधानसभाओं के मतदान कर्मियों के लिए एक साथ 2-2 सत्रों में प्रशिक्षण शुरू हुआ। ये प्रशिक्षण 5 अप्रैल तक संबंधित जनपद पंचायत में संचालित होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कल 8 स्थानों पर एक साथ प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण का दौर जारी है। धार में वीडियोग्राफी और वीडियोग्राफर का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में कल आयोजित किया गया। आगरमालवा जिले के मतदान कर्मियों का 2 दिवसीय प्रथम प्रशिक्षण आज से एक निजी स्कूल में 2 पारियों में आयोजित होगा। शिवपुरी जिले के लोकसभा निर्वाचन कार्य के संबंधित प्रशिक्षण के लिए जिला एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मास्टर ट्रेनर्स को अनुविभागीय मुख्यालय पर होने वाले प्रथम प्रशिक्षण के लिए 3 से 6 अप्रैल तक विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को मार्गदर्शन देने को कहा है। प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। इस सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को 16 लाख से ज्यादा मतदाताओं 15 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। छिंदवाड़ा में कुल 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से मौजूदा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने स्थानीय उम्मीदवार बंटी विवेक साहू को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवारों के अलावा यह 7 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। छिंदवाड़ा में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 16,28,000 है। बीते 44 साल में एक लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर यहां कांग्रेस या यूं कहें कि कमलनाथ का ही बोलबाला है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने राज्य की 29 में से छिंदवाड़ा को छोड़कर 28 सीटें जीती थी। इसलिए इस बार छिंदवाड़ा को भाजपा ने नाक का सवाल बना लिया है। भाजपा को उम्मीद है कि वह मिशन 400 पार के लिए मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 16 मार्च से आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी विजिल ऐप पर शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं।
1 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलों से इस ऐप के माध्यम से कुल 1473 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया है। श्री राजन ने बताया कि मुख्य रूप से सागर जिले में 165 शिकायतों के साथ अन्य जिलों में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निराकरण के लिए सी विजिल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें कर सकता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं जिला दमोह के किशनलाल हुरा का संदेश। हम भली भांति जानत हैं कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लाने बनाई जात है, तो फिर हमारी सरकार हमारे लाने हमारे द्वारा बनने हैं, तो फिर हम काहे न वोट देवे जाए। हमें वो आदमी को वोट देने हैं, अपनों नेता वो चुनने हैं जो हमारी समस्याओं को निराकरण कर सके, जो हमारे इते पे जितनी भी कमियां हैं या अड़चने हैं उनकी आवाज़ जाके संसद में उठा सके। ई लाने अपन को वोट देवे जरूर जाने हैं और अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने संबंधियों को भी वोट देवे जाने के लाने प्रेरित करने हैं। किशन घीवाला, दमोह। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में कल राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जीत के लिए 126 रन का लक्ष्य उसने 15 ओवर और 3 गेंद में हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से रियान पराग ने 39 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की ओर से ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट लिए। IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने पूर्व घोषित प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव को बदल दिया है। उनकी जगह अब पूर्व विधायक मीरा दीपक राव को खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और संयुक्त गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने अभय काशीनाथ पाटिल को महाराष्ट्र के अकोला से और सुश्री कादियाम काव्या को तेलंगाना के वारंगल से खड़ा किया है। चैत्र नवरात्रि मेला मैहर में मां शारदा के दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा 9 से 29 अप्रैल तक अप डाउन में 15 जोड़ी यात्री ट्रेनों का समय 5 मिनट का अस्थायी स्टॉपेज मैहर स्टेशन में दिया जाएगा। इंदौर जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज विभाग द्वारा लक्ष्य से अधिक राजस्व की वसूली की गई है। राज्य शासन द्वारा इंदौर जिले के लिए 23 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था। खनिज प्रशासन ने 23.84 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। नगर पालिका निगम खंडवा में राजस्व विभाग की कल बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्व विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारी मौजूद थे। नगर पालिका निगम खंडवा ने राजस्व वसूली में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज करते हुए 26 करोड़ रुपए की वसूली प्राप्त की। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।